शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं इसको। आपको समझना चाहिए, भूगोल के विद्यार्थी हो आप लोग, आप बहुत सारी नदियों में नहाए होंगे। शक्ति जिला है हमारा गृह जिला, तो शक्ति जिले में कौन कौन सा नदी पाया जाता है? मतलब कौन सी नदी बहती है? पाया नहीं जाता, बहती है, बताओ। महानदी हो गया, महानदी में नहाए डुबकी, जैजेपुर साइड, जैजेपुर ब्लॉक में है। दूसरा कौन सा नदी है? बोरई नदी आएगा, बोरई नदी जो महानदी का सहायक नदी है, बोरई। और एक नदी है सोन नदी जो जाके बोरई नदी में मिलती है। तो तीन नदी है मुख्यतः शक्ति जिले में। तो आपको जरूरी है शक्ति जिले में आपको महानदी, बोरई और सोन नदी, तीन मुख्य नदी है शक्ति जिले के बाद। उसके पहले हम अपवाह तंत्र को समझते हैं। सर अपवाह तंत्र आप लिखे हो सर, इसका अर्थ क्या होता है सर? तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, अपवाह होता है ड्रेनेज। जैसे कि वॉशिंग मशीन में जब चलाते हो तो उसमें ड्रेन सिस्टम होता है, गंदा पानी निकालो। शहर या गांव में नाली है, वो भी एक ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आता है, बाहर निकालो। वैसी एक मुख्य नदी होती है और उसकी बहुत सारी सहायक नदी होती है ना। क्लास कैप्टन है और उप कैप्टन है, उसकी सहायक काम करने के लिए। तो वैसी एक मुख्य नदी की बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं। तो यहाँ पर मुख्य नदी कौन है? तो छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र हैं। फिर वही बता रहा, हमारे फिंगर में मतलब हाथ में 5 फिंगर हैं। मिट्टी के प्रकार कितने हैं? 5, ये याद रखिएगा। तो ये पड़ेगा 5 मिट्टी के प्रकार, 5 अपवाह तंत्र हैं। ठीक है, तो ये अपवाह तंत्र में देखिएगा सबसे पहले है मुक्का हमारा बीच में महानदी कछारी क्षेत्र, महानदी अपवाह तंत्र बोलेंगे इसको। ठीक है, ये तो अलग मैप बना हुआ है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि छत्तीसगढ़ का हमारा ये जो मैप है यहाँ पर कितना जगह छत्तीसगढ़ में महानदी का अपवाह क्षेत्र है, ये बता रहा है। तो हम लोग ये अपवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र हैं 5। इसमें पहला नंबर में आता है 56% के साथ, सेकेंड डिवीजन वाला है। देखिए 56, कितने इंच का सीना होना चाहिए बोलते हैं? 56 इंच का सीना। तो महानदी है 56% छत्तीसगढ़ का वहन करती है। मतलब टोटल 100 रुपया में 56 रुपया महानदी देता है। तो महानदी अपवाह तंत्र का जो हिस्सा है वह 56.15% है। और ये टोटल बात करें 77,432 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि में है महानदी का। दूसरा किसका आता है सर? तो हम इसको पहला स्थान देते हैं, पहला आ गया है। आप लोगों की तरह 11वीं में नहीं लाना 56% है ना, जस्ट अधिक लाना है। दूसरा स्थान आता है गोदावरी। गोदावरी अपवाह तंत्र ये है 28.64, 28% याद करिएगा। सेकेंड पोजीशन, पहले 56% आया, फिर 28% आया। फिर तीसरा कौन दिख रहा है मुझे? ये दिख रहा है तीसरा नंबर गंगा कछार क्षेत्र। तो आप याद करिएगा बीच वाला महानदी, नीचे गोदावरी, ऊपर गंगा, अपवाह तंत्र 13, राम तेरी गंगा मेली हो गई 13, गंगा 13, गंगा 13% है, गंगा 13। ठीक है, अब आ रहा है चौथा नंबर आएगा ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। सर पहली बार नाम सुन रहे हैं भाई, छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है मगर यहाँ की नदियां बह के वहीं जाती है। ठीक है, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र चौथा 1.03%, 1% याद करिए। और पांचवा सबसे छोटा अपवाह तंत्र है नर्मदा अपवाह तंत्र है। आपके पास प्रश्न है सामने, छत्तीसगढ़ का कौन सा अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? 56%। सबसे छोटा अपवाह तंत्र नर्मदा, हर हर नर्मदे हर, नर्मदे हर। वहां जाओगे ना अमरकंटक तो वहां नर्मदे हर बोलते हैं। तो आप याद करिएगा ये है 0.55% नर्मदा का। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। अब देख रहे हैं महानदी अपवाह तंत्र कहां कहां किस किस संभाग में बहती है या प्रभावित करती है। तो ये है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। संभाग कितने हैं छत्तीसगढ़ में? 5। देखो 5 का आंकड़ा आपको भूलना नहीं है। 5 मिट्टी, 5 अपवाह तंत्र, 5 संभाग। तो 5 संभाग में 3 संभाग महानदी गुजरती है, उसका पूरा क्षेत्र है वो, मतलब पूरा महानदी का क्षेत्र। तो ये अब दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र में सिर्फ एक संभाग है, बस्तर। गोदावरी, गोदना गोदार है वो, बस करो यार, बहुत हो गया बस।
बस्तर। गोदावरी अपवाद तंत्र मुख्यतः बस्तर संभाग में है। अब गंगा अपवाद तंत्र आ गया सरगुजा, सरगुजा में है गंगा अपवाद तंत्र। सर गंगा, गंगा पानी ऐसे करते हो ना जहाँ ऊपर में सर में। चलिए अब आ गया ब्राह्मणी, जो ब्राह्मणी है, ब्राह्मण है, जस गीत गा रहा है, गा रही है जसपुर में, है ना। और नर्मदा जान रहे हैं आप, कोई नहीं आता उसमें। तो आप देखिएगा ज्यादा इसमें है खेरागढ़, गंडई, कबीरधाम जिला आता है। संभाग की बात करें तो ये दुर्ग संभाग में आएगा, मगर जिले की बात करें तो खेरागढ़, नया जिला जान तो रहे हो ना, खेरागढ़, गंडई, छुई, गंडई, हाँ तो ये आ गया। तो इस प्रकार से अपवाद तंत्र कितने हैं छत्तीसगढ़ में? सबसे बड़ा अपवाद तंत्र कितना प्रतिशत क्षेत्रफल करता है वहन? 56। सबसे कम कितना वहन करता है? 5। ठीक है, उसको 1 रुपये भी नहीं दिए भाई, 0 बंटवारा हुआ। तो बंटवारा में सबसे ज्यादा किसको मिला? महानदी को। फिर सेकंड पोजीशन किसको मिला? 5 भाई हैं, बहन भी है, बोले कि भाई महानदी को चलो दे दो 56, गोदावरी को 28, गंगा चल भाई 13। अब बोले ब्राह्मणी है, एक ब्राह्मणी है, एक गांव में एक ब्राह्मण, और है नर्मदा। तो ये अपवाद तंत्र, किसी को डाउट है तो पूछिए, इसके अंदर फिलहाल डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ है छत्तीसगढ़ का नक्शा। इसमें जो नीला दिखाई दे रहा है नदियां हैं, यहाँ पर एक नदी हम लोग शुरू कर देते हैं महानदी को। महानदी ये आपको दिखाई दे रहा है धमतरी का सिहावा, जहां से उद्गम स्थल होता है वह ट्रायंगल बनाओ, वहां से इस तरह से बहाव करो। देखो, अरे ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम, ये है पूरब। तो बोल रहा है महानदी कैसे निकलती है? तो महानदी जा रही है किधर? उत्तर से पूरब, उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है। ठीक है, महानदी जो है छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा जो कहा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का मैदान में पूरा मिट्टी को लाकर जमा कर दी, उपजाऊ मिट्टी बन गई। तो ठीक है, ये अनुवर्ती नदी होती है। यहां पर प्रश्न आएगा अनुवर्ती नदी क्या है? यह अनुवर्ती नदी है, अर्थात ये ढाल के अनुरूप बहती है। जहां ढाल वहां आराम से साइकिल चला रहे हो बिना ब्रेक मारे, बिना पैडल मारे चला रहे हो, तो ढाल के अनुरूप और साइकिल भी आराम से। तो महानदी जो नदी है अनुवर्ती नदी है, ये भी लगातार आगे बढ़ती है ढाल के अनुरूप। और जब हिमालय पर्वत नहीं बना उसके पहले से ही वो लगातार प्रवाहित हो रही है। तो इस कारण इसका नाम देखते हैं। आप लोग महानदी अभी बोल रहे हो, महानदी अभी बोल रहे हो, मगर ये वायु पुराण में, वायु पुराण, पुराण कितने हैं इतिहास वाले को जानना चाहिए। कितने साल में वोट डालोगे आप लोग? 5 साल में? अरे भाई 18 साल के हो जाओगे तब वोट डालोगे ना, तो 18 पूरा होगा तभी होगा डालोगे, 18 पूरा होगा तभी डालोगे। तो 18 पुराण है, पूरा 18, ठीक है 18 पुराण है। और उपनिषद कितना है? ओहो, ये चीज होना चाहिए भाई, 108 इतिहास पढ़े हो। उपनिषद, सर भूगोल में इतिहास को डाल रहे हो। उपनिषद है 108। मुंडोपनिषद में दिया है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिखा होता है, तो मुंडोपनिषद से आया है, मतलब उपनिषद का ये पार्ट है। तो 108 उपनिषद है। अभी आज शायद एग्जाम भी होना है, ये जीके भी होगा आप लोगों का। आज कब होगा? 7 तारीख को होगा। अच्छा, 7 तारीख को शायद एग्जाम भी है। चलिए, तो तैयारी अच्छा हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि ये जीके ज्योग्राफी का भी टॉपिक है ये। और 18 पुराण है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? अपने गुरु के समीप बैठना। जैसे कि आप लोग मेरे से बैठ के बात कर रहे हो ना, तो उस समय गुरुकुल के समय राम भगवान जब रहे होंगे, है ना, उस समय तो गुरु मतलब आश्रम में बैठकर शिष्य लोग टीचर से, मतलब शिक्षक से, गुरु से क्या करते थे? शिक्षा प्राप्त करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। वही उपनिषद है, उसमें आप लोग सुनकर होता। चलिए, बहुत सारी चीजें ये आ रहा है। तो वायु पुराण में नीलोत्पला और सतयुग में नीलोत्पला कहा जाता था महानदी को। सर सोचो, नीला सतयुग में कहा जाता है, सतनाम पंथ, नीला गमछा। तो याद क्या करो, महानदी नीलोत्पला सतयुग में बोला जाता था। वायु पुराण बताया। चित्रोत्पला द्वापर युग में, द्वापर महाभारत हुआ था, संजय देख रहा था, किसको दिखा रहा था?
महाभारत युद्ध हो रहा था तो कौन था, किसको दिखा रहा था भाई, धृतराष्ट्र को बता रहा था, लाइव टेलीकास्ट संजय बता रहा था ना, चित्रोत्पला चित्र दिखा रहा था कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। किसने बोला, वो 12वीं में पूरा महाभारत पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। महाभारत अश्वत्थामा मारा गया, किसका नाम था, बहुत सारा है आपको पढ़ाएंगे। तो ये चित्रोत्पला महानदी को बोला जाता है, था स्कंद पुराण में। कनक नंदिनी भी बोला जाता, प्राचीन नाम है। महानंदा भी बोला जाता था। तो 4 नाम है महानदी के, तो याद रखना पड़ेगा, नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, कनक नंदिनी। देखो एक ना बेटा जमाई मत मारना भाई, है महानंदा। अरे भाई बताया जाता है कि चलिए फिर लेक्चर नहीं देता, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतिहास में मैं बताऊंगा। ये महानदी जो है 11 जिलों में बहती है, 11 जिले। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले, 33 जिले, 3-3, तो एक एक में बहेगा ये, हर एक मतलब 11 में बहेगा। तो 11 जिलों में बहता है महानदी। कितने जिलों में बहता है, 11 जिलों में बहता है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कौन कौन सा सहायक नदी है। तो पहला दूध नदी, इधर से दूध नदी है। तो महानदी कहां से निकलती है, धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलती है, जिसका छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र है, जबकि पूरी इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। 851 किलोमीटर धमतरी सिहावा पर्वत से कहां गिर रही है, बंगाल की खाड़ी, वहां से वहां टेप करोगे तो 851 किलोमीटर लंबा है। और बस छत्तीसगढ़ में बहने वाला बोलोगे तो 200 कितना है, 86 किलोमीटर यह बहती है, ठीक है। अब आ रहा है तो पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चेंज हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ आ जाएगा, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, चलिए। तो महानदी से पहले दक्षिण की ओर कौन सा मिला, दूध नदी। दूध नदी के बाद कौन हो गया, सिलियारी नदी, फिर पेरी नदी, पेरी, दूध पेरी, फिर सूखा, फिर जोंक, फिर लात, फिर तेल, तेल नदी उधर जसपुर साइड है, तेल, ठीक है, क्लियर। दूध आया, पेड़ में गिर गया, सूखने में टाइम लगा, फिर सूख गया तो किसको सूखा, जोंक आया, फिर आप उसको लात से मारोगे, है ना, फिर तेल आजू बाजू रखा वो गिर जाएगा। अरे यार क्या हो गया मेरे से। महानदी नाम की एक लड़की थी जिसके पैर में मतलब दूध गिरता है और पैर में सूखा, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा आप लोग। महानदी इधर से इधर मिलती है, तो अब पहले क्या आया, दूध आया, सिलियारी आया, पेरी आया, जोंक आया, लाद आया, तेल आया। अब उसको क्रम से देख सकते हैं आप, बाद में पीएससी की तैयारी करोगे तो ये क्रम नहीं टूटना चाहिए, आगे आएगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे बनेगा, ठीक है। अच्छा नोबेल भी है यहाँ, नोबेल, अरे नोबेल के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि ये बाद में तो आप लोग एक दूसरे को, सब इंस्पेक्टर का भी 200, ट्रैफिक पुलिस का 200 पोस्ट आया है, उसमें कोई शंका नहीं, सभी के लिए तैयारी करना। छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ के भूगोल में सब यही आएगा। मेरे ख्याल से सभी संकाय वालों को पढ़ना चाहिए, मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो एक कंबाइंड बैठ के इसको वाकई देखना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये महानदी अब बता रहा है कि इसके महानदी के किनारे कौन कौन सा नगर बसा हुआ है। नगर बसा हुआ है, कौन सा नगर बसा हुआ है, तो राजिम नगर बसा हुआ है। राजिम किस जिले में है, राजिम जिला, हाँ राजिम किस जिले में, मुझे याद नहीं हो रहा था। मैं जिम में सब इंस्पेक्टर का तैयारी कर रहा था, मैं जिम में जाकर डंबल उठा रहा था, फिर कर रहा था, यार राजिम गरियाबंद जिले में है। तो मैं जिम गार्डन में नहीं कर रहा था, बंद कमरे में जिम होता है, बंद कमरा में, बंद बंद जिम बंद, जिम बंद। तो राजिम किस जिले में है, गरियाबंद में, ठीक है। तो ये तो आप जान गए, गरियाबंद में भी महानदी बहती है। तो राजिम जो धार्मिक स्थल है वह किस नदी के किनारे है, महानदी। सिरपुर किस जिले में है, ये भी याद नहीं होता यार, सिरपुर किस जिले में है। एक गुरु जो होता है वो शिष्य से पूछा, बेट बताओ आंसर क्या होगा, वो बता नहीं पाता था, तो बोला कि 2 दिन बाद आना, मैं जरूर आंसर बताऊंगा, गुरु बोला। और गुरु उस समय नदी में जाकर जो भी है अर्घ, सूर्य को अर्घ जमा कर रहा था। तो वहीं पर जो गुरु शिष्य आता है उससे पूछता है आंसर
बता दीजिए गुरुदेव, तो आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, और उसका सिर को डम से अंदर डाल देता पानी के अंदर, वो छटपटाता फिर बाहर निकलता है ना। गुरु सिर से बाहर निकलता है और बोलता है कि भाई आप तो मुझे तो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे गुरु। तो बताया कि जब तक आप लक्ष्य बना लियो ना, लक्ष्य के लिए आंख मूंद कर बिल्कुल उसी में दिन रात 24 घंटा वही याद रहेगा, तो जरूर आप लक्ष्य प्राप्त करोगे। जिस प्रकार से तुम पानी के अंदर क्या प्राप्त करना चाहते, सांस, सांस लेना है, सांस लेना है, जल्दी बाहर निकलना मन, तो वैसे निकला ना हो। तो उस प्रकार से आपको सिरपुर को मैं भी याद किया, तो सिरपुर है महा समुद्र में, समुद्र में सिर को डाल दो। समुद्र में एक टीचर आपसे बोल रहा है कि आप भी ऐसा पढ़ाई करो कि मगन हो जाओ, आधा घंटा 2 घंटा टाइम ना देखना पड़े, अरे यार शाम हो गया, अरे यार सुबह हो गया, ऐसी पढ़ो, मगन होके पढ़ो। तो इस प्रकार से सिरपुर किस जिले में है, महासमुंद में है, पलारी बलौदा बाजार में है, ठीक है। सिवरी नारायण, सिवरी नारायण किस जिले में है, अरे सिवरी नारायण जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। सिवरी नारायण किन तीन नदियों के संगम में बना है, 3 नदियों का संगम है। शिव भगवान है, शिव भगवान है तो क्या आएगा, शिव मतलब शिवनाथ, सांप ना होके जोक है समझ लो भगवान के पास, तो जोक नदी, और एक है महानदी, महानदी बहती ना। तो भाई याद रखो सिवरी नारायण, शिव भगवान, शिवनाथ, शिवनाथ भगवान शंकर का फोटो आना चाहिए, उनकी जटाओं से नदी बह रही है और ऐसा सांप ना होके जोक है। 3 हो गया, ये सिवरी नारायण में 3 नदी का संगम है, ठीक है। मैं पूछूंगा बाद में, कंफ्यूज हो जाते हो। चंदरपुर किस 3 नदी का संगम है, चंदवा बेगा, चंदवा बेगा, चंदा हो गया बेग, गंजा हो गया लात, लात नदी। फिर ये नदी तो है कौन सा, कौन सा है, हाँ राजीव नदी में और भी है, राजीव नदी में 3 नदी का संगम है, कौन कौन सा, ये आपको जानना चाहिए। राजीव में तो महानदी था, पेरी और सोंडूर भी है, पेरी और सोंडूर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पेरी सोंडूर, ये कहा महानदी, तो ये राजिम बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर लात है, लात है तो क्या आ रहा है, केलो महानदी, तो महानदी है, और लात 3 नदी का संगम है। चंद्रपुर, चंद्रपुर किस जिले में है, शक्ति जिले में, बहुत अच्छा है ना। तो इस प्रकार से आपको जानना है कि मुख्य ये नदी है, तो ये महानदी का और बखान कर लेते हैं, कुछ महानदी के बारे में जान लेते हैं। महानदी जो है यह राज्य की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, और महानदी पर राजिम में सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, उद्घाटन भी हुआ है 2 साल पहले। सस्पेंशन ब्रिज हम समझा, राम झूला टाइप का, जो हरिद्वार के पहले और ऋषिकेश में है ना, रस्सी से बंधा हुआ, आप हिलोगे तो हिलेगा, तो सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है राजिम में। और तेलिन घाटी गोदावरी और महानदी अपवाह तंत्रों को अलग करती है। तेलिन घाटी, ये जो तेलिन घाटी है यहाँ पर, ये महानदी और गोदावरी को अलग करती है, ठीक है। इस नदी की प्रवाह तंत्र से छत्तीसगढ़ के मैदान में जलोढ़ मिट्टी का जमाव हुआ है। और महानदी पर रायगढ़ में प्रदेश का सबसे लंबा पुल बना हुआ है, जो सूरजपुर और नंदी गांव के बीच है। सूरजपुर और नंदी गांव के बीच लंबा पुल बना है महानदी पर, ये महानदी का। और इसमें कुछ है खास, महानदी का जो प्रवाह क्रम की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, राजिम, सिरपुर, पलारी, श्रीनारायण, चंद्रपुर, ये इस तरह से महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी देख लीजिएगा, हम तो बता चुके हैं। और जिले की बताएं, जिला जिला कौन कौन सा है, जो प्रवाह क्षेत्र है, 11 जिले हैं, 11 जिले में कौन कौन सा है, कांकेर, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति जिला आप लोगों का जिला, फिर रायगढ़ है, फिर सारंगढ़, बिलाईगढ़, टोटल 11 जिले बहते बहते उड़ीसा में प्रवेश करती है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाके टडम मिल जाती है। तो ये महानदी है। जब यह महानदी आया तो धमतरी का सिहावा पर्वत, वहां पर संगीर नामक ऋषि था, ठीक है। तो धमतरी का सिहावा पर्वत से निकली 851 किलोमीटर लंबी नदी है, 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है। महानदी का विविध नाम है, नीलोत्पला, चित्रपला, कनक नदी, महानंदिनी, ये नाम है। पश्चिम से पूरब की ओर नदी की बात करें तो ये है। स्थान की बात करें तो राजिम में कौन, अब आप लोगों के पास क्वेश्चन है, राजिम शहर किन 3 नदियों के संगम में बसा है, वो आए इसमें बताओ। महानदी, टाइम अप, लड़कियां बताओ। हाँ बहुत है, महानदी तो है पेरी सोंडूर, पेरी सोंडूर,
राजिम। राजिम शहर या नगर किस जिले में है? लड़के बताओ। हाँ, लड़के आस्था बताए गरियाबंद। मैं कोड बनाया, समझ में नहीं आया आप लोग को यार। जिम खुले जगह में जिम कर रहे हो, जिम नहीं गए हो आप लोग? कमरे में तो जिम हो रहा है, तो कैसे भूल जाते हो यार? सिरपुर कहाँ है, किस जिले में है? भूल जा रहे हो आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। तो ध्यान से पढ़िए, इसको बार बार देखिए। मैं प्रोजेक्टर में भी आपको इसी को मैं समझाऊंगा। तो ये पहला रिवीजन है, घर में अच्छे से पढ़ना। सेकेंड रिवीजन में मैं प्रोजेक्टर में पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना? चलिए। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल